शिक्षा महंगी कर दी जी। पहले तो लालच दे दिया 99 रुपये से, अब पहुंच गए 699 पर रिचार्ज पर। तो सरकार अपंग कर रही है बच्चों को। अब ये बोलते हैं बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी पढ़ाएगा? जब इतनी महंगी एजुकेशन कर दी तो कहाँ से बेटी पढ़ाएगा बताए? केवल वो सरकारी स्कूलों का उपयोग आप चुनाव के वक्त उपयोग कर सकते हो वोट डालने के लिए। 9 की 9 विधानसभाओं पर बीजेपी जीती हुई है, 2 सांसद है वर्तमान में, एक मेजर है फिर भी, और मेयर होने के बाद में भी फिर भी इसमें आगरा में कोई विकास नहीं हुआ, जबकि 2007 से। घर की बहू बेटियां 1000 रुपये दुबका के रखती है महीने के लिए, काय के लिए कि मेरे बच्चे भूखे नहीं मर जाके, कोई लकड़ी तो मिलती नहीं है। इन्होंने बोला था सबका साथ सबका विकास, सबका विनाश उद्योगपति का विकास। अभी कुछ दिनों पहले अरुण वाल्मीकि कांड पुलिस कस्टडी में मार दिया गया एक दलित व्यक्ति। मोदी जी सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं, ना कि विकास की राजनीति। मेरा नाम अरुण कुमार सोनी है, मैं एक आगरा मंडल प्रेसिडेंट हूँ बहुजन समाज पार्टी की ओर से। तो क्या आपको लग रहा है इस बार का आगरा का माहौल कैसा दिख रहा है? आगरा में माहौल बसपा का ही माहौल ज़्यादातर दिख रहा है, और बसपा ही बहुजन समाज पार्टी 9 की 9 सीटों विधानसभा पर जीतने जा रही है, जबकि बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में जो तो आगरा की 9 विधानसभा पर बहुजन समाज पार्टी की विजय फतेह होने वाली है अभी भी। अच्छा, विजय फतेह होने वाली है। जो अत्याचार हो रहा है दलितों पर, हाँ, इसी से क्या अत्याचार? जैसे मानो कि अभी कुछ दिनों पहले अरुण वाल्मीकि कांड पुलिस कस्टडी में मार दिया गया एक दलित व्यक्ति, जबकि ये दलितों पर ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, तो बहुजन समाज पार्टी को लाना इसलिए सत्ता में जरूरी है। कोई बहन जी की कानून व्यवस्था 2007 से हम दुरुस्त थे, तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी को दोबारा फिर सत्ता पर लाना हुआ। हमारी भी नहीं है, रोजगार बेरोजगार है ज़्यादा जनता, और जनता को रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य सेवा चाहिए, तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी का आना आवश्यक है। बिल्कुल, मैं इनसे पुरजोर अपील करता हूं मैं पूरी आगरा मंडल की जनता से कि बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में ही अपना मतदान करें, और अन्यथा कहीं भी ना करें। अन्यथा दूसरी पार्टी जो बीजेपी पार्टी है, बीजेपी एंड कंपनी के लोग केवल जुमलेबाजी करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा है इन्होंने, बीजेपी पार्टी ने कुछ नहीं किया। जबकि 9 की 9 विधानसभाओं पर बीजेपी जीती हुई है, 2 सांसद है वर्तमान में, एक मेजर है फिर भी, और मेयर होने के बाद में भी फिर भी इसमें आगरा में कोई विकास नहीं हुआ, जबकि 2007 से आगरा विकास के पद पर वंचित पड़ा है। जब से बहन जी की सरकार थी, तो बहन जी की सरकार में कई फ्लाईओवर दिए बहन जी ने निर्माण कराया आगरा का विकास कर। प्रधानमंत्री जी अपने दोस्त को भी घुमाने आए थे यहाँ पे, आपने देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे, हाँ, ताजमहल घूमने आए थे। तो क्या उस वक्त कुछ विकास नहीं किया उन्होंने? कुछ नहीं, कोई विकास नहीं हुआ, केवल लीपापोती कर दी गई थी, कुछ नहीं हुआ था। कुछ ही रोड का विकास हुआ था, ये रोड से आ रहे थे खेरिया मोड़ से ताजगंज तक, उसी विकास का रोड हुआ था। उस रोड के अन्य तो कोई सी रोड का विकास नहीं हुआ था उस समय पर, जिस दिन ट्रम्प जी आए थे जी। मतलब सिर्फ उसी जगह से हुआ जिस जगह से प्रधानमंत्री जाने वाले, उस जगह से गुजरने वाले थे, उसी जगह से निकास हुआ था, और अन्यथा किसी जगह से निकास नहीं हुआ था उनका। केवल वहीं विकास हुआ, बाकी का कहीं नहीं हुआ। लीपापोती हुई थी काली, कोरोना तो उसी लीपापोती हुई कि जिस दुकानों को फोटो को उठा दो, उन फोटो को उठा दो, और वो आए यहाँ पर अमेरिका से, यहाँ पर कोरोना और फैला गए। मोदी ने अपने दोस्त को बुलाया ट्रम्प को, और वो कोरोना छोड़ गए यहाँ इंडिया में आके। जी 4 महीने के लिए घरों में बंद करा दिया। मोदी जी सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं, ना कि विकास की राजनीति। मोदी जी कहते थे कि मैं शिक्षा में सर्वोपरि करूँ। शिक्षा बच्चों से छीन ली, स्कूल ही नहीं खुल रहे हैं भाई, बेरोजगार को कमाई नहीं मिल रही है, स्टूडेंट को शिक्षा पढ़ाई नहीं मिल रही है, बताओ क्या करे देश। अच्छा, आप लोगों ने एक मिनट आप लोगों ने बहन जी का आज भाषण सुना, सभी लोगों ने, क्या क्या बातें आपको अच्छी लगी जरा? बहन जी की सारी बातें हमें बहुत अच्छी लगी। कौन सी बात आपको? सारी बातें अच्छी लगी, क्योंकि जो भी बहन जी ने जो 2007 में जो उन्होंने जो कार्य काम किए थे, वो इन्होंने ही पूरे करे, मान के चलो। इन्होंने क्या पूरे करे बताइए? इन्होंने कौन सा नया काम किया यूपी में? इन्होंने उस कार्य पे जाके फोटो खिंचवा के कह दिया कि हमने शिलान्यास किया है, हमने कराया। बहन जी का जमुना ब्रिज उन्होंने बनवाया, एक्सप्रेस दिल्ली हाईवे उन्होंने बनवाया, तो कह रहे हैं रोजगार दे दिया। किसको दिया? छीनने का काम किया है, न कि रोजगार देने का नहीं। 1 लाख आदमी को रोजगार देने की मांग करी थी, किरावली के अंदर ग्रीन पार्क बनवा रही थी, इन्होंने उस पर स्टे लगवा दिया। आज तक उनको काम कराया इन्होंने? बताइए क्या कराया है? उसमें 1 लाख आदमी काम करता है, आगरा का मजदूर। जनता तो कितना आदमी मोदी जी को देगी। भूखा मर रहा है। मेरा सूज का बिजनेस है, तो सर मैं उसी से लेके बात करूंगा। जब बहन जी की गवर्नमेंट थी तो टैक्स फ्री था जूता। आज योगी की गवर्नमेंट है, तो पहले 5% GST थी, जो योगी सरकार ने 12% कर दिया, जिससे जूते की कमर टूट चुकी है। और ये मान के चलिए अभी ठपके कगार पे है। जो आगरा ज़्यादातर चलता है जूते से ही चलता है, अगर जूता चलेगा तो आगरा में और भी चीज़ें धंधे रोजगार हैं वो भी चलेंगे। जो 5 से 12% किया है
उसका मुंहतोड़ जवाब देगी जनता। बैठ चुकी है। बहन जी और मान्यवर साहब का एक सपना था कि हमको समतामूलक समाज बनाना है और लेने वाला नहीं देने वाला समाज बनाना है। ये लोग क्या कहे उसके अपोजिट चल रहे हैं। लोग बागों के फ्री के प्रलोभन दे रहे हैं कि हम ये फ्री करेंगे वो फ्री करेंगे। हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हमें धंधा रोजगार चाहिए, हमें व्यवसाय चाहिए, नौकरी चाहिए। पर ये उसके अपोजिट कर रहे हैं। देखिए प्राइवेट सेक्टर करते जा रहे हैं। जब प्राइवेट सेक्टर करते जा रहे हो तो आदमी इतनी पढ़ाई कर रहा है, सब चीज़ है। आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो स्कूल को ही यानी डिजिटल भी बना दिया उन्होंने कि आप तो ऑनलाइन भी अपना शॉप जो बिजनेस है ऑनलाइन भी फैला सकते हैं। सर इनने डिजिटल नहीं बनाया, ठगटल बना दिया है। मैं बताऊं आपको। देखिए अब मैं बताऊं, देखिए पहले जो जिसका लो बैलेंस होता था उसका कुछ नहीं कटता था। अब लो बैलेंस पे पैसे कट रहे हैं तो पैसे किसके कटेंगे? पैसे वाले का तो लो बैलेंस होगा नहीं, जो मजदूर होगा उसी का होगा। पहले जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलवाए, फिर उसमें जीरो बैलेंस दिखा के लोगों पे माइनस में पैसे कर रहे हैं। तो बताइए कहाँ डिजिटल कर रही है? मतलब कुछ विकास नहीं कर पाए। कोई विकास नहीं है। अगर आप देखोगे तो खाली दक्षिण विधानसभा में मैं रहता हूँ। अगर आपको विकास दिखेगा तो कमला नगर में दिखेगा, जयपुरा हाउस में दिखेगा। अगर आपको विकास देखना है तो गलियों में जाओ, जो और भी चीज़ें आप दलित बस्ती हैं जहाँ से जो दो जगह का आपने नाम लिया वो क्या जगह है, कौन लोग वहाँ पे रहते हैं? अब सब उद्योगपति रहते हैं। जो उद्योगपति की ये गवर्नमेंट है वही रहते हैं, उन्हीं का विकास हुआ है। सही मायने में बोला जाए तो इन्होंने बोला था सबका साथ सबका विकास, सबका विनाश, उद्योगपति का विकास। इनका नारा ये है। अब ये बोलते हैं बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी पढ़ाएगा? जब इतनी महंगी एजुकेशन कर दी तो कहाँ से बेटी पढ़ाएगा बताइए आप? 400 रुपए का सिलेंडर था, आज घर की बहू बेटियां 1000 रुपए दुबका के रखती है महीने के लिए। काय के लिए? कि मेरे बच्चे भूखे नहीं मर जाके, को लकड़ी तो मिलती नहीं है। सिलेंडर के लिए दुबका के रखती है चूने एक बार के लिए, और सब्सिडी भी बंद कर दी। कोरोना काल से स्कूल बंद है। शिक्षा के अभाव से अब बहुत शिक्षा का नीचे गिर चुका है। आपने देखा होगा 2-3 साल से कोरोना काल में 5 साल का जो बच्चा स्टूडेंट जो प्रथम बार दाखिला लेना जाना चाहा था, आज वो 8 साल का हो गया है। 8 साल का बच्चा भैया आप केजी नर्सरी LKG में पढ़ाओगे, एडमिशन दिलवाओगे तो शिक्षा का व्यवहार बिल्कुल भी निचले स्तर पे आ गया है। और एजुकेशन के हिसाब से आप देखे होगा शिक्षा के हिसाब इतना बढ़ गई है कि मतलब कोई सरकारी स्कूलें इन्हें बंद करा दिए हैं। केवल वो सरकारी स्कूलों का उपयोग आप चुनाव के वक्त उपयोग कर सकते हो वोट डालने के लिए, और किसी और शिक्षा के लिए बिल्कुल भी नहीं कोई व्यवस्था की गई है। मैं वीरेंद्र कैम, जिला संयोजक BBF। भैया ने सही कहा है कि स्कूल पढ़ाई बहुत महंगी कर दी है, शिक्षा महंगी कर दी जी। पहले तो लालच दे दिया 99 रुपये से, अब पहुंच गए 699 पर रिचार्ज पर। गरीब आदमी फीस तो भर नहीं रहा था, 1-2 रुपये 4 रुपये, वो 700 रुपये का रिचार्ज कैसे कर लेगा? ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। लेकिन कई सारी सुविधाएं भी तो कर दी हैं, देख रहे हैं कि आप मोबाइल पे ही बैठे बैठे आप हर चीज़ कर सकते हैं। नहीं, अब डिजिटल भी कर दिया मोदी जी। आज हम खड़े हुए हैं और हमारे फिटनेस सही है, हमारे बच्चों में फिटनेस सही नहीं है क्योंकि वो कैंकड़ा बन गए हैं सिर्फ मोबाइल के हाथ से ही। ठीक है, हाँ इंजरी हो रही है बच्चों को, इंजरी हो रही है बच्चों को, डॉक्टरों को दिखाना पड़ रहा है कि इसका हाथ कैसे रह गया है, किसका अंगूठा कैसे रह गया है, आंखें चली गई। तो सरकार अपंग कर रही है बच्चों को, अपंग कर रही है। ये क्या कारण होगा कि शिक्षा छीनना क्यों चाहती है? शिक्षा छीनना यूँ चाहती हैं कि अभी एक बीजेपी के 325 MLA जीते, उनमें से एक भी शिक्षित नहीं था, एक भी काबिल नहीं था। 325। मुख्यमंत्री किसको बनाया? सांसद योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि सांसद थे। उप मुख्यमंत्री किसको बनाया? वो भी सांसद थे, केशवनाथ प्रसाद। मेयर को भी मुख्यमंत्री बनाया। तो शिक्षित नहीं है, शिक्षा का स्तर तो गिरा दिया उन्होंने। शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा गिरा दिया है। उसमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। 125 विधायकों में 325 विधायकों में कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता क्या? कई सारे यहाँ से भी प्रत्याशी 9 प्रत्याशी खड़े किए हैं, काफ़ी अच्छे प्रत्याशी लग रहे हैं कि आपको? नहीं, प्रत्याशी एक ही है, चुनाव चिन्ह हाथी। अच्छा, तो हाथी पे वोट डलेगा? बिल्कुल हाथी पे डलेगा। चुनाव चिन्ह हाथी है, सब गुलदस्ता है, सब समाज का। मतलब बहन जी का ये वो है, पता ही चलेगा, हाथी उड़ेगी, धूल ना रहेगी, साइकिल ना रहेगा, फूल। जनता से हम ये कहना चाहेंगे, जनता चाहे किसी भी समाज की हो, जिस विधानसभा में जिसका प्रत्याशी जिस जाति का है, वो सारी विधानसभा में अपनी जाति का वोट डलवाए। हाँ, प्रेम का वोट डलवाए, भाईचारे का वोट डलवाए और माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाए।